नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन के 4 ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जिन्हें आप ज़िद्दी और थित्तर कह सकते हैं, बेशर्म भी कह सकते हैं, पर बेशर्म पौधों को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसे मैं ज़िद्दी और थित्तर पौधे की कैटेगरी में रखूँगी, क्योंकि एक बार गार्डन में आने के बाद मजाल है कि कोई इसे आपके गार्डन से हटा दे। ये कहीं भी अपना पाँव पसार लेते हैं। तो सबसे पहला प्लांट ये जो है, ये टर्टल वाइन है। ये इतना पतली पतली इसकी टहनी होती है और ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियाँ होती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मैं 4-5 साल पहले एक हैंगिंग बास्केट इसकी लाई थी। उसके बाद 4-5 सालों में इसने एक जगह भी मेरे गार्डन की नहीं छोड़ी। ये जो है हर गमले में उगाया, यहाँ तक कि दीवारों के साइड कोने कोने में कहाँ से कहाँ तक ये चला गया। ये देखिए, एसी की आउटर यूनिट की गर्म हवा इसे रात भर लगती है, उसके बाद भी ये कितना ग्रीन, कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ है। इसकी नाजुक टहनियाँ टूट टूट कर गिरती रहती हैं और जहाँ गिरी वहीं अपने पैर पसार लिए, या ये कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के बाजू पकड़ लेने वाली इसकी एटीट्यूड है। पहली बार कोई भी अगर इस पौधे को देखेगा तो वो बहुत ही प्रभावित होगा और ज़रूर चाहेगा कि उनके गार्डन में भी ये प्लांट हो। अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री है, उसमें भी यह देखिए कितना हैप्पी, कितना खुश है। छोटे से गमले में यह बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है। बारिश का पानी लगते ही इसकी ताकत और बढ़ जाती है। सिर्फ सर्दियों में मैं इसे थोड़ा डाउन होते देखी हूँ, उसके बाद सारे टाइम ये बहुत ही हेल्दी रहता है। देखिए, मेरे चंपा के गार्डन में गमले में भी ये उगाया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है ये दूसरे गमले की तरफ, वहाँ भी ये अपनी जड़ जमा लेगा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में ये बहुत इजीली उग जाता है। ना इसे खाद की ज़रूरत है, ना ही पानी की। देखिए, मैंने इसे इस तरीके से एक छोटे से पॉट में लगा के टांग दिया है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा इसकी ग्रीन पत्तियों में नाइट्रोजन होंगे, तो मैंने बहुत सारे इसके प्लांट्स को लिया और थूड़-थाड़ के मैंने दूसरे गमले के मिट्टियों में मिलाकर डाल दिया कि नए पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा। मगर ये मजाल है कि ये गलता, ये पूरे गमले को ढक लिया। इतना इसे क्रश करके मैंने मिट्टी में मिला दिया था, उसके बाद भी ये वहीं से पनपना शुरू हो गया। ये जगह मेरे प्लांट्स का हॉस्पिटल है, यहाँ सारे बीमार पौधे मैं रखती हूँ। ये देखिए, मगर ये जिस भी पौधे पॉट में गया वहीं अपने पाँव पसार लिए। ये देखिए, यहाँ तक कि ये मेरे गार्डन का लॉन तक को नहीं छोड़ा, ग्रास के बीच में भी ये उग गया।
इसकी टहनियाँ तो बहुत नाज़ुक है, मगर ये जहाँ भी टच होगा इसके नोड्स वहीं से जड़ निकालना शुरू हो जाते हैं और पूरे गमले को भरकर फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कहाँ अपने पैर पसारें। ये देखिए, छोटे से गमले को ये किस तरीके से पूरा कवर कर लिया है। इसके नोट्स के पास से जड़ निकलते रहते हैं। और जहाँ भी ये टच हुआ बस वहीं अपने पैर पसार लेंगे। अब थेथर कैटेगरी में मेरे गार्डन का दूसरा प्लांट जो है ये पर्पल हार्ट प्लांट है। इसे हिंदी में कनकौआ भी कहते हैं, मतलब कौवे के कान जैसा। वैसे मैंने कौवे के कान तो कभी नहीं देखे हैं, आपने देखे हैं क्या? खैर, ये जो पर्पल हार्ट प्लांट है ना, इसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मरे से मरे, सड़े से सड़े, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गमले में बहुत ही इजीली लग जाता है। धूप मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। यहाँ पर एक छोटा सा नल है। एक छोटी सी टहनी यहाँ लगाने के बाद देखिए यह कितना भयावह रूप धारण कर लिया है। इस नल का पानी इसे थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। और देखिए ये किस तरीके से यहाँ जम गया। किसी की मजाल है कि वो इसे यहाँ से हटा दें। तीसरी कैटेगरी की जो प्लांट है थेथर कैटेगरी की, उसमें मैं ये सदाबहार के प्लांट को रखती हूँ, क्योंकि इतनी टेम्परेचर में भी यह छोटी सी छोटी जगह या यहाँ तक कि दीवारों के कॉर्नर पे भी ये उगाया है और बहुत ही अच्छे से खुश होके फ्लावरिंग कर रहा है। गमला नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गमले के जड़ से नीचे ही निकल आया, ईंटों के बीच से निकल आया। तो ये सदाबहार का प्लांट भी हर जगह उगाता है और इसे भी मैनेज करना कई बारी मुश्किल हो जाता है। यह देखिए दीवारों के बीच में कितने सारे छोटे छोटे सदाबहार के बेबीज़ निकल आए हैं। और जहाँ बारिश का पानी लगा उसके बाद तो यह बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेगा। चौथे कैटेगरी में मैं ये रियो प्लांट रखती हूँ, जो ऊपर से ग्रीन और पत्ती के नीचे पर्पल कलर के होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने इसे बहुत ही मान सम्मान के साथ अपने एंट्रेंस के दीवार पे लगाया है। एक छोटी सी टहनी गिर गई, उसने यहाँ भी अपना घर बना लिया और बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये 4 पौधे अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लाइएगा, क्योंकि एक बार आने के बाद यह आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे और जहाँ गिरेंगे वहीं उगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।